नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन का, जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसी कड़ी में पंचायत को देखेंगे। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट, 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा राज्यों का कर्तव्य बताया गया, जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। आगे देखेंगे, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बागंडी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे, वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट, वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति का गठन किया गया, एलएम सिंघवी जिसे कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। अगला पॉइंट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अगला पॉइंट, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा का निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। नगर पालिका के बारे में देखेंगे, अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9A में नगर पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक किया गया है। संविधान के भाग 9A में कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है। इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन बैठक से 5 वर्ष तक होता है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। सहकारी समितियां, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके तहत
संविधान के भाग 9B को जोड़ा गया तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड से अनुच्छेद 243 जेड तक किया गया। सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम वर्तमान मंत्री अमित शाह हैं।